नमस्कार, मैं सौरभ कुमार आप सभी को यह अपना चैनल एस स्क्वायर चैनल में स्वागत है। तो आज जो मेरा टॉपिक होगा आप सभी लोग के लिए वह टॉपिक होगा काल्पनिक जीवन और वास्तविक जीवन से। और यह एक काल्पनिक जो है आपको कहानी के तौर पे हम आप लोग को बताएंगे कि हमारे मानव जीवन में जो है मानव जीवन का जो एक क्रम बना हुआ है, एज का ना एक क्रम बना हुआ है, क्रम बाय क्रम है। एक स्टेज के बाद दूसरे स्टेज आते, दूसरे के तीसरे, मतलब एक स्टेज बना हुआ है क्रम बाय क्रम। तो उसको हम लोग जो है आज जो बातचीत करेंगे वह कहानी के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि और यह कहानी जो है एक काल्पनिक कहानी, और काल्पनिक कहानी को हम वास्तविक जीवन में कैसे देखते हैं उस टॉपिक पे आज हम लोग बातचीत करेंगे। तो सभी लोग शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को जरूर सुनेंगे, बहुत सारे फायदे यहाँ से आपको मिलेंगे कि मानव प्राणी को कैसे एक क्रम में सजाया गया है, ठीक है, उनकी आयु को। तो ध्यान दीजिएगा, पहली बात कि यह कहानी के तौर पे हम आप लोग को बताएंगे, इस बात को कोई लोग माइंड नहीं करेंगे, ठीक है, मतलब दिमाग पे नहीं लेंगे, समझिएगा। बहुत सारी बात आपके सामने में आएंगे तो सोचना कुछ नहीं है, बस समझना है कि यह काल्पनिक बात है। और काल्पनिक को अपने जीवन में, जैसे हम लोग कुछ मूवी देखते हैं, फिल्म देखते हैं, तो फिल्म में बहुत सारे सकारात्मक बात होते हैं। उस सकारात्मक बात को, तो फिल्म तो क्या है, काल्पनिक ही होती है, काल्पनिक घटना के आधारित पे बनाया जाता है। लेकिन जब उस चीज को हम अपने जीवन में उतारते हैं, सकारात्मक बातों को, तो समझ सकते हैं, देखते ही हैं अपने जीवन के दौरान हर घटना घटित तो होते ही रहता है। तो चलिए आज जो टॉपिक होगा वह हम बताएं आप लोग को कि काल्पनिक और वास्तविक जीवन पे आधारित टॉपिक। तो ध्यान दीजिएगा, काल्पनिक एक कहानी है, उस कहानी के माध्यम से हम आप लोग को बताएंगे। तो ध्यान दीजिए, इस धरती पे जो है ब्रह्मा जी 4 जीव प्राणी को भेजे थे। कितने जीव प्राणी को? तो 4 जीव प्राणी के भेजे थे। और वह 4 जीव प्राणी कौन कौन से थे? तो पहला जो जीव प्राणी थे वह मानव, दूसरा बैल, तीसरा कुत्ता और चौथा उल्लू। ये 4 उल्लू, यानी चौथा जो थे उल्लू थे। ये 4 जीव प्राणी को ब्रह्मा जी जो है यह धरती पर भेजे थे। वह चारों जीव प्राणी को एक एक करके बुलाए अपने पास, और सबका जो एज है वह एज निर्धारित कर दिए। तो कितना एज? सबका एज निर्धारित किए 40-40 साल, मतलब सबका, मानव का भी 40 साल, बैल का भी 40 साल, कुत्ता का भी 40 साल और उल्लू का भी 40 साल। तो यह एक हम इस कहानी के माध्यम से अपने जीवन में बताएंगे कि मानव प्राणी का जो स्टेज बाय स्टेज कैसे गुजरते हैं पूरे जीवन आयु जो है मानव प्राणी का। तो ध्यान दीजिएगा, तो 4 जीव प्राणी को भेजे तो पहले बार मानव को बुलाते हैं और मानव से पूछते हैं। अब बताएं कि यह काल्पनिक कहानी है, उसको आप अच्छे समझेंगे। तो मानव से पूछते हैं कि आप धरती पे जाइएगा? तो मानव पूछते हैं कि हाँ जाएंगे, लेकिन जाके हम वह करेंगे क्या? यह क्वेश्चन ब्रह्मा जी से पूछते हैं। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं कि तुम जो चाहोगे ना वही होगा धरती पे। तो मानव इस बात सुनकर बहुत खुश हुआ, प्रसन्न हुआ कि तो हाँ हम जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, जब धरती पे हम जाएंगे, हम जो चाहेंगे वही होगा, तो हम बिल्कुल जाएंगे। तो ठीक है जाएंगे, तो बट जाकर वहाँ जाने के बाद हम कितना दिन वहाँ रहेंगे? तो ब्रह्मा जी बोलते हैं 40 साल रहिएगा। यह बात सुनकर जो है मानव घबरा जाते हैं और बोलते तो अब नहीं जाएंगे, अब हम नहीं जाएंगे। तो पूछते क्यों नहीं जाइएगा? तो क्यों, जब सब कुछ हमको ही करना है तो फिर मेरा एज जो है और आप बढ़ा दीजिए तो अब हम जाएंगे। आपको पता है तो कि मानव जो है एक लालची है, मानव लालची प्राणी ही होते हैं। उनको कितना भी कुछ मिल जाए फिर भी उनके अंदर खुशी नहीं होता है, संतुष्टि जो बोलते हैं वो नहीं हो पाता है, क्योंकि मानव एक लालची प्राणी ही है। तो बोले फिर क्या बोलते हैं ब्रह्मा जी, ठीक है तो हमको तो बढ़ाने, एज बढ़ाने और घटाने की अधिकार मेरे पास नहीं है। अगर और सारे प्राणी हैं, अगर वो आपको एज दे देते हैं अपना उसमें से, तो आप ले लीजिएगा। तो अब बुलाते हैं बैल को। तो बैल को पूछते हैं कि आप धरती पे जाइएगा? तो बैल भी पूछता है हाँ जाएंगे, जाके हम करेंगे क्या? तो कुछ नहीं, आपका ड्यूटी है
कि सुबह खाना पीना खा के काम पे जाना, जो आपका काम है वो काम करना है, और फिर आपको खाने के टाइम में ही लौट के आना है। तो यह बात सुनकर ना फिर बैल घबरा जाते हैं। यह बात सुनकर बैल घबरा गया तो बैल पूछता है तो हम जाके वहाँ रहेंगे कितना दिन? तो फिर सबका अधिकार है पूछना, तो उन बताते 40 साल। तो बोलते कि हम 40 साल नहीं रहेंगे, जब हम खा पी कर काम करने जाएंगे, फिर काम करके फिर खाने के टाइम पे आएंगे तो हम आराम कब करेंगे? ऐसा क्वेश्चन उन्होंने किया। तो फिर क्या बोलते हैं ब्रह्मा जी? तो ठीक है, आप वो बोलते हैं, बैल बोलते हैं कि मेरा एज जो है कम कर दीजिएगा तो हम जाएंगे। तब ठीक है, तो कम करने का अधिकार नहीं है, कोई प्राणी अगर आपका लेता है तो उसको दे दीजिए। तो वहाँ तो मानव लालची बैठे होते हैं अपनी आयु बढ़ाने के लिए। तो वहाँ से क्या होता है कि उसमें से वह आधा एज जो है बैल वह दे देते हैं किसको? मानव को। यानी 40 में से 20 साल जो एज होता है वह दे देते हैं मानव प्राणी को। तो मानव प्राणी का हो जाता है 40 पहले से था, अब 20 बैल वाला हो गया, तो उनका कितना हो गया? 60 साल, टोटल 60 साल हो गया। उसके बाद अब आते हैं कुत्ता। तो कुत्ता से पूछा जाता है कि आप जाइएगा धरती पे, तो कुत्ता का भी अधिकार है अपना पूछना कि जाएंगे तो ऊपर जाके करेंगे क्या? तो वह बताते कुछ नहीं, आपका ड्यूटी है एक पहरेदारी का। पहरेदारी मतलब कि किसी भी जगह पे, घर पे हो या ऑफिस में, देखते हैं कार्यालय में कि कौन आया कौन गया, झाँव 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 करते रहते हैं ना, मतलब कि आपका एक पहरेदारी ड्यूटी है। और सब खा पी लेगा ना तो आपको मिलेगा, खा पी के बच जाएगा तो आपको मिलेगा। और सब कुत्ता का वैसा ही जिंदगी नहीं ना कि सब स्कॉर्पियो बोलोरो मार्शल में घूमते हैं, ऐसा तो नहीं ना है। तो ऐसा बात बताया गया। तो नहीं, उस बात से कुत्ता घबरा जाते हैं और घबरा के बोलते ना 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 हम नहीं जाएंगे। तो जाके कितना दिन वहाँ रहेंगे? तो नहीं 40 साल। तो फिर बोलते नहीं, इसमें से मेरा भी एज कम कर दीजिए। तो फिर मानव लालची बैठे होते हैं, तो उस 40 साल में से फिर आधा एज वो भी कम करवा के मानव को दे देते हैं। तो मानव का टोटल हो जाता है 60 प्लस 60 और 20 80 साल हो जाते हैं। अब आते हैं उल्लू। ठीक, तो उल्लू को बुलाया गया कि आप जाइएगा धरती पे। तो हाँ जाएंगे, क्यों नहीं? तो जाएंगे तो ऊपर जाके करेंगे क्या? तो कुछ नहीं, सब सो जाएगा तो आप जगिएगा। ऐसे बात, तब वो भी आवाज से भाई घबरा गए कि जब सो जाएगा सब तो हम जगेंगे, तो फिर ये तो बड़ी मुश्किल की बात है भाई। तो बोलते नहीं हम जाएंगे, पर इतना तो कष्ट है, तो मेरा भी एज कम कर दी। तो ये भी अपना एज को 20 साल उसमें से कम करवा लेते हैं और हो जाते हैं मानव का कितना 80 और 20 100। यानी टोटल मानव का जो एज जो एक निर्धारित होता है कितना 100 वर्ष। अब यह 100 वर्ष को अपने हम मानव प्राणी जीवन को क्रम बाय क्रम कैसे बीत जाता है, कैसे स्टेज आता है क्रम बाय क्रम, उस चीज को अब अपने जीवन में हम उतारते हैं। तो ये था आपका एक कहानी काल्पनिक। अब हम अपने जीवन में वास्तविक इससे उतारते हैं, अपने जीवन को क्रम सजाते हैं। तो ध्यान दीजिए, 40 साल तक एक मानव प्राणी को बोलिएगा तो वह 40 साल तक एक शादी के स्टेज में आ जाता है, मतलब मानव प्राणी का शादी विवाह हो जाता है। तो 40 से 60 साल का जो स्टेज था वो किसका स्टेज था? बैल का। तो बैल का स्टेज लिए थे 40 से 60 साल में 20 साल। तो यहाँ पर क्या हुआ? तो अब एक जब मानव प्राणी जो होते 40 साल तक शादीशुदा सब चीज से संपन्न हो जाते हैं, तो उनका ड्यूटी होता है, यानी वो पप्पा के स्टेज में आ जाते हैं। तो उनका ड्यूटी क्या होता है? सुबह घर से ऑफिस जाना, ठीक, और ऑफिस जाना, फिर घर पे कब आना? जब खाना पीना खाने के टाइम होता है तभी। तो पप्पा जी जो है किसका स्टेज लिए थे? बैल का। यानी पप्पा जी का स्टेज क्या हो गया? बैल वाला स्टेज हो गया ना, कि खाना पीना खा के ऑफिस जाए या फिर खाना पीना खाने के टाइम पे ही आइए। तो यह 40 से 60 साल का जो स्टेज होता है यह मानव का पप्पा के श्रेणी हो जाता है, मतलब पप्पा वाले कहलाने लगते हैं। उसके बाद 60 साल से 80 साल वह स्टेज एक होता है, 60 से 80 वाला वो दादाजी का स्टेज होता है।
और दादाजी का जो ड्यूटी होता है हम सभी को पता ही है, दादाजी दादी जी कहाँ रहते हैं, दरवाजे पे रहते हैं। कौन आया, कौन गया, कहाँ जाई छे रे, की करे छे रे, इन सब शब्दों का दादाजी प्रयोग करते रहते हैं। और सब लोग दादा दादी से कितना प्यार करते हैं वो आपको पता ही है। और सब लोग तो एक समान है नहीं, आप भी जानते हैं इस चीज़ को। तो सब खा पी लेते हैं। तो अब ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह के एक शब्द है, अरे बूढ़ा उखल थी जाके देखी देखी, तो इस सब का प्रयोग करते हैं। तो सब खा पी लेते हैं, तब वृद्ध लोग को मतलब दादाजी को दादी जी को खाना खिलाने जाते। तो वह स्टेज किसके लिए थे, कुत्ता का। तो दादा दादी का जो है श्रेणी आ जाता है, एक कुत्ता वाला आ जाता है ना। तो ये एक वास्तविक जिंदगी में हम लोग स्टेज देखते हैं कि मानव कैसे कैसे अपना एक क्रम, एक एज के बाद दूसरा क्रम आता है, एक एज के बाद दूसरा क्रम आता है। उसके बाद यह 60 साल से 80 साल का जो ए स्टेज होता है, ये दादाजी का स्टेज। तो दादाजी, हर लोग तो दादा दादी से उतना ही प्यार करते से पता ही है सब बात आपको। और दूसरी अब आता है 80 से 100 साल के बीच होता है, वहां कहा जाता है क्या चीज पता है, नैन बिना चैन कहाँ। मतलब नैन बिना चैन कहाँ मतलब मानव प्राणी का जो आंख की जो रोशनी होती है वह समाप्त हो जाती है। तो वह एज क्या लिए थे, मतलब मानव प्राणी का 80 से 100 वर्ष का जो स्टेज होता है उसमें हर मानव प्राणी का जो होता है वो आंख की रोशनी समाप्त हो जाता है। उनको क्या पता कि दिन कब हुआ और रात कब हुआ, जो प्राकृतिक दिया हुआ जो रोशनी है उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वह स्टेज किसका लिए थे, मानव प्राणी उल्लू का। तो उनको कब पता कि दिन और रात की बात। तो इस तरह से हम अपने मानव प्राणी को जीवन में क्रम बाय क्रम उतारे कि यह हमारा मानव प्राणी का यही एक क्रम है जीवन जीने का, ठीक। तो एक दायित्व हम लोग कैसे अपने जीवन में समय के साथ परिवर्तन, समय के साथ साथ एक मेरा एज में भी परिवर्तन हो जाता है और एज के साथ साथ हमारे दायित्व भी बढ़ते जाते हैं। हर एज का एक दायित्व जो होता है एक अलग प्रकार का होता है। हम बचपन में कैसे रहते हैं, एक फिर सियान होते तो कैसे रहते हैं, इस तरह की बात जो है आपको हम आज की इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल एस स्क्वायर चैनल की माध्यम से आपको यह काल्पनिक जीवन और वास्तविक जीवन में बताए। इस तरह के सारे बहुत सारे टॉपिक है, वो टॉपिक हम एक एक करके लाएंगे और आप लोग से इस बातचीत करेंगे कि यही हकीकत है जिंदगी का, जो बात है ना जीवन का, यही हकीकत है। कहीं कोई बनावटी नहीं होता, लेकिन वही चीज़ है कि जो काल्पनिक चीज़ है उसको हम काल्पनिक, उसमें से कुछ वास्तविकता को अगर आप देखते हैं तो हकीकत यही है। तो आज तक इतना ही, सभी लोग को धन्यवाद। चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आज तक इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।